यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत हरिद्वार की खबर के साथ, जहां अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में आज साधु संतों के साथ सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की, जिसमें सभी 13 अखाड़ा परिषदों के प्रतिनिधि के साथ मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की। कुंभ मेले को लेकर सरकार तैयार, सीएम ने की साधु संतों के साथ बैठक, 13 अखाड़ा परिषदों के प्रतिनिधि संग बैठक, दिव्य और भव्य होगा महाकुंभ। देवभूमि उत्तराखंड में दिव्य और भव्य कुंभ मेले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में महाकुंभ के आयोजन को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ, जिसके बाद इस पर सहमति बन गई। आज अखाड़ा परिषद और के साथ जो बैठक थी, उसमें अखाड़ों ने कई चीज़ें अपनी रखी हैं। कुछ निर्माण से संबंधित बातें हैं, कुछ कुंभ के स्वरूप को लेकर बातचीत हुई, कुछ अन्य प्रकार की बातें हुई हैं, कुछ अखाड़ों की अपनी स्वच्छता को लेकर थी। उस सब विषयों पर एक एक करके चर्चा हुई और बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में अंततः सारा निर्णय हुआ और अखाड़ा परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका जो एक सूझबूझ के साथ कुंभ का काम आगे बढ़ रहा है, उसके लिए धन्यवाद भी दिया। उधर साधु संतों ने भी एक सुर में आने वाले साल में कुंभ मेले को लेकर सरकार से सहयोग देने की बात कही है। अखाड़ा को लेकर कहा कि जमीनों का अलाटमेंट होगा, वैरागी कैंप को भी कोई नहीं हटाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक, अध्यक्ष हमारे महामंत्री जी, सभी 13 अखाड़े के पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मदन कौशिक जी, सारे अधिकारी उपस्थित थे। साफ शब्दों में कहा गया है कि आने वाला 2021 का कुंभ मेला दिव्य हो, भव्य हो और उसकी व्यवस्था बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि कोरोना काल है, लेकिन जो दिव्यता भव्यता पिछले 2 साल 2010 में थी वही रहेगी। बहरहाल उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है, पर बढ़ रहे कोरोना के मामले में एक बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने आज गंगा को स्कैब चैनल बताने के शासनादेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने जिस हरिद्वार की गंगा को अपने शासनादेश में स्कैब चैनल घोषित किया था, आज उस शासनादेश को त्रिवेंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। हरिद्वार में गंगा की अविरल धारा सदियों से बह रही है और निरंतर बहती रहेगी। गंगा के प्रवाह में कोई रुकावट न आए, इस कड़ी में त्रिवेंद्र सरकार ने गंगा सभा के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गंगा को स्कैब चैनल घोषित करने वाले कांग्रेस के फैसले को रद्द कर दिया है, जिससे हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी पर गंगा को स्कैब चैनल घोषित किया था। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि एक स्केप चैनल का जो हर की पौड़ी से जो माँ गंगा की जो धारा बह रही है, मुख्य धारा गंगा जी की, पूर्ववर्ती सरकार ने दिसंबर 2016 में इसको स्केप चैनल के रूप में जो अपना एक जियो था उसमें वर्णित कर दिया था और तभी से गंगा भक्तों की जो भावनाएं हैं वो बहुत आहत रही और तभी से हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित हम श्री गंगा सभा से और अन्य जो भी गंगा भक्त हैं इस मांग को लेकर हमेशा से प्रयासरत रहे कि ये जो एक तरह से एक जो पाप हुआ है इसको शीघ्र समाप्त किया जाए और माँ गंगा का जो हमारा भाव है, माँ गंगा जो मुख्य धारा है हर की पौड़ी, आप सभी जानते हैं, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो उसकी जो आस्था जो हमारी है, उसका जो भाव है वो कायम रहे। शहरी विकास मंत्री ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए, साथ ही सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा कांग्रेस के गलत कामों का अब खुलासा हो रहा है। नहीं, हम तो देर आए दुरुस्त नहीं आए। आपने जो कांग्रेस ने गलत काम किया था उस काम को पहले ही घोषणा हो गई थी, अब जो बचा हुआ प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। आज दरअसल कांग्रेस सरकार ने सर्वानंद घाट हर की पैड़ी पर गंगा की अविरल धारा को स्कैब चैनल घोषित किया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 14 दिसंबर 2016 को स्कैब चैनल को घोषित किया गया था। स्कैब चैनल का मतलब होता है हर की पैड़ी गंगा की मुख्य जगह नहीं है।
इससे नदी एनजीटी के दायरे से बाहर हो गई थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक भी हट गई थी, जिसके बाद संतों ने हरीश रावत से फैसले को बदलने की मांग उठाई थी और नाराज संतों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। उधर सरकार के स्कैप चैनल को निरस्त करने के फैसले पर साधु संतों ने बधाई दी है। साधु संतों ने पहले ही सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि गंगा जैसी मां को पहले ही सरकार ने नहर बता दिया था। बहुत बहुत बधाई। गंगा हमारी माँ है, उसको नहर नहीं मानते हुए पहले की सरकार उसको नहर माना था। आज हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री जी ने और मदन कौशिक ने आज घोषणा कर दी कि उसका जीओ पास हो गया है, अब वह हमारी गंगा माँ के रूप में ही देखी जाएगी। हालांकि साधु संत सरकार के फैसले से खुश हैं। मामले को लेकर पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने 63 दिन तक धरना किया था। अब सरकार की तरफ से स्कैप चैनल को निरस्त करने की अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी। इसी के साथ ही हर की पैड़ी पर गंगा को फिर अपना पुराना स्वरूप मिल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उधर स्कैप चैनल संबंधी शासन आदेश को निरस्त किए जाने के बाद हर की पैड़ी पर दीपावली मनाई गई। तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा ने इस मौके पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर जमकर आतिशबाजी की और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं बागेश्वर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें ऐसे सलाहकारों से दूर रहना होगा जो उन्हें गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो जल्द नहीं संभले तो पार्टी को नुकसान होगा। उधर सल्ट में होने वाले उपचुनाव को लेकर बयानबाजी से नाराज सांसद ने कहा कि सल्ट में पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी अपने को उत्तराखंड के विकास का हितैषी बता रही है। उधर कांग्रेस पर प्रदेश को छलने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस कई धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसका अब देश और प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा। कई गुट, दो करके कई गुट बन चुके हैं। इन गुटों के कारण आज कांग्रेस पार्टी रुद्रप्रयाग में विकासखंड उखीमठ के पंचायत गोंडार से लगभग 10 किलोमीटर दूर हिमालय के बीच विराजमान भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव टोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली के कैलाश से उखीमठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य के भागी बने। सोमवार से भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के दौरान भारत नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुलों को 23 नवंबर से 27 नवंबर तक भारत नेपाल के उच्चाधिकारियों की सहमति के बाद फिर 5 दिन के लिए खोला जाएगा, जिससे भारत में नौकरी कर चुके पेंशनर भारतीय बैंकों में आकर अपनी पेंशन निकाल सकें। इस दौरान भारत से नेपाल, नेपाल से भारत आने जाने वालों के लिए भी सामान्य आवाजाही रहेगी। पिथौरागढ़ में भीम आर्मी ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित समाज के साथ जो भेदभाव आज भी किया जा रहा है, उससे हमारा वर्ग आहत है। इस दूरी को मिटाने, समाज में सम्मान देने के लिए अगर सरकारें कदम नहीं उठाती हैं तो भीम आर्मी संघर्ष करती रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के नया गांव में परिवार को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपी से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। उधम सिंह नगर में लड़की के गायब होने के मामले पर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि लड़की को दूसरे संप्रदाय का युवक अपने साथ ले गया, जिस पर पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, जिसके बाद परिजनों समेत हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया।
बागेश्वर में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने एक बोलेरो वाहन से 3 किलो 239 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1 महीने में 15 किलो से ज्यादा चरस बरामद की है। पकड़े गए युवक पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार जिले के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामद चरस की अनुमानित कीमत 3,30,000 रुपए बताई जा रही है। महानगरों में कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर फिर से उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। कुमाऊं के सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर सुशीला तिवारी में भी अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं और पहले भी अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। ऑफ लेट थोड़े से मरीजों में फिर से रिसर्जेंस हो रही है और ज़्यादातर तो सीरियस मरीज आ रहे हैं। उनके एडमिशन रेट जो है बढ़ रहा है। बीच में घट गए थे वो है, लेकिन अभी जो एज पर करंट जो रिक्वायरमेंट्स है, अभी तो हमारा बेड स्ट्रेंथ अभी पूरी है। उसमें काफ़ी बेड्स खाली हैं, वो सो जाएंगे। आईसीयू बेड्स भी हैं और मैन पावर भी डिप्लॉयमेंट वैसे एडिक्वेट है, तो अभी ऐसी कोई हम प्रॉब्लम फोर्सी नहीं कर सकें। क्योंकि पहले भी हम ऑलमोस्ट 300 एडमिशन तक टच कर चुके हैं ज़माने में। अब बीच में कम हो गए थे, तो अभी तो पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। रुड़की प्रशासन जहां दोबारा फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गंभीर नजर आ रहा है, वहीं नवीन मंडी समिति के कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हो रही है, जिसका असर आम जनता पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि मंडी में आए सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन मंडी परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। जगह जगह जलभराव और सफाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन मंडी कर्मचारियों पर इसका असर नहीं पड़ता है। मंडी के भी प्रतिनिधि यहाँ पर अभी हमने मीटिंग बुलाई थी और उनको सख्ताई से निर्देश दे दिए गए हैं कि सैंपलिंग टीम्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। जो साफ सफाई इत्यादि की सारी बातें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और लगातार सफाई अभियान चलाया भी गया है। मंडी एक ऐसी प्लेस है जो बहुत ज्यादा क्राउडेड भी रहती है, तो इसमें मंडी समिति द्वारा अतिरिक्त रूप से सफाई हेतु और कोविड के संबंध में सावधानी के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 57 आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को 33 ट्रेनी आईएएस अफसरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो वहीं शनिवार को 24 आईएएस अधिकारी संक्रमित मिले हैं। अकेडमी को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। 2 दिनों में 162 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। आज भी कुछ और लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अकेडमी पहुंचकर 5 आवासीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। आशंका है कि अकेडमी में कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। इस समय अकेडमी में 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से संक्रमित पाए गए अफसरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनी आईएएस अधिकारियों में करीब 120 अधिकारी दिवाली से पहले उत्तरकाशी और यमुनोत्री में ट्रैकिंग के लिए गए थे। ट्रैकिंग से लौटने वाले अफसरों ने दिवाली का जश्न अकेडमी में ही मनाया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 585 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 70,790 हो गई है, जबकि 64,851 मरीज ठीक हो गए हैं, तो वहीं 4,166 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 1,146 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। देहरादून में 210, हरिद्वार में 43, नैनीताल में 71, पौड़ी में 38, पिथौरागढ़ में 34, रुद्रप्रयाग में 28, टिहरी में 31, उधमसिंह नगर में 30, अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 6, चमोली में 57 और चंपावत में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड की बॉर्डर पर यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की चेक पोस्ट पर जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बॉर्डर पर ही कोरोना की जांच की जा रही है। मैं अपने राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक फिर से हमने मुहिम छेड़ी है कि हमें टेस्टिंग को अधिक से अधिक करनी है। और इत्तेफाक से कहें या हमारे प्रयासों से कहें, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने कल लगभग 3,000 के आसपास की टेस्टिंग की थी। और जहां पर सबसे ज्यादा संभावना है उसमें से एक है बॉर्डर्स,
जहाँ पे दिल्ली और अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में एक मतलब एंटीजन और RT-PCR टेस्टिंग की व्यवस्था हमने की है। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में 4 दिनों तक चले नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आज भले ही समापन होने जा रहा है, लेकिन ये एडवेंचर फेस्टिवल उन प्रतिभागियों के लिए काफी यादगार बन गया जो कि बाहरी राज्यों से इस फेस्टिवल में पहुंचे। इस फेस्टिवल में कई बाहरी राज्य से आए प्रतिभागियों को पहाड़ों की आबोहवा भा गई, फिर चाहे वो पैराग्लाइडिंग प्रतिभागी हो या फिर कायाकिंग माउंटेन बाइकर या फिर एलिंगन प्रतिभागी। इस फेस्टिवल में माउंटेन बाइकिंग का पहली बार पहाड़ी रास्तों से गुजरकर 2 नेपाल देश की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया है। नयार वैली में यहाँ पहली बार माउंटेन बाइकिंग का रेस हुआ है और ये 3 दिन की रेस थी। इसमें इंडिया के टॉप राइडर्स आ रखे थे। आशीष शेरपा जो है वो इंडिया के टॉप 5 राइडर्स में है और यहाँ पे ट्रेल्स बहुत अच्छी हैं और अगर हम इसे अच्छी तरह प्रमोट करें तो ये अच्छा माउंटेन बाइकिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मामला गर्मा गया है। सीएम ने इसकी जांच मुख्य सचिव को सौंप दी है। टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया है। सबसे पहले आप समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाद काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी अंतरधार्मिक विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सूबे में ना तो लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का ही अधिकार है। ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उस अधिकारी को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही परसों ही कह दिया था कि आप उसका परीक्षण करें। उन्होंने कैसे ढंग का आदेश निकाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे कि उत्तराखंड सबसे टॉप में है इस समय बेरोजगारी में। धर्म के नाम पे अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सड़कों में पैदा हो जा रहे हैं, अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। धर्म की अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर 72 सालों में पहली बार किसानों ने आत्महत्या करी है। तो ये तो अफीम ऐसी है धर्म की, उसको चटाओ और राज करो। कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। केवल अंतर जातीय विवाह के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान रहेगा। उत्तराखंड में सियासी माहौल के बीच एक बार फिर से एक लेटर बाहर आने के बाद घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ लव जिहाद पर प्रदेश सरकार सख्त है, तो वहीं एक अधिकारी ऐसे मामलों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि भाजपा लव जिहाद के नाम पर देश को बांट रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा के साथ रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। और इस बीच एक अहम खबर रामनगर से, जहां हिम्मतपुर ब्लॉक में हाथी का आतंक देखने को मिला है। लोगों को रोज खेत में चौकीदारी करनी पड़ रही है। हाथी के आतंक से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हाथी है जिसके आतंक से लोग परेशान हो गए हैं। आलम ये हो गया है कि खेतों में अपनी फसल को लेकर चौकीदारी अब करनी पड़ रही है लोगों को। ग्रामीण बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि रोज उन्हें खेत में जागना पड़ता है, चौकीदारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये हाथी अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर चुका है और खेतों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो मेहनत है किसानों की, उन्हें कुचल रहा है ये हाथी।
और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर ऋषिकेश से, जहां बड़ा हादसा हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे के पास निर्माणाधीन पुल गिर गया, 14 मजदूरों के घायल होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो ये बड़ी खबर, ऋषिकेश में बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ मार्ग गूलर के पास निर्माणाधीन पुल गिर गया है, जिसमें 14 मजदूरों के घायल होने की खबर है। फिलहाल जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है और मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्रमोद नौटियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, क्या अपडेट है आपके पास? राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है? पुलिस चौकी के पास ये पुल बन रहा था, करीब 60 मीटर लंबा ये पुल था कि आज अचानक उसकी सेटरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई और ये पुल का आधा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें करीब 15 मजदूर काम कर रहे थे। तो जैसे ही पुल हिलने लगा तो कुछ मजदूरों ने उसमें से कूद मार दी, कुछ उस पुल के साथ मलबे के साथ नीचे आकर गिर गए। उसमें करीब जो 14 मजदूर घायल हुए थे उन्हें ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में लाया गया, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम वहां पर तुरंत पहुंच गई थी। तो 14 में से अब 10 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। 4 की जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, इसलिए उन्हें सरकारी अस्पताल में रखा गया है। एक मजदूर इसमें बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई चोट नहीं आई। शुक्रिया आपका। अभी वहाँ एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल प्रभु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही।